हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर अड्डा 93। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जो लोग टेलीग्राम नहीं अभी तक ज्वाइन किए हैं पीडीएफ के लिए, तो टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे टॉपर अड्डा 93, तो आपको पीडीएफ इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखना नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6। और इसमें हम लोग करने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। श्रीधराचार्य फार्मूला। तो आप लोग श्रीधराचार्य फार्मूला के बारे में आप जानेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। यू नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या होता है डेरिवेशन करने के लिए? पहला स्टेप क्या करते हैं? कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में शिफ्ट करते हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का सी। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है? डिवाइड बाई ए ऑन बोथ साइड। डिवाइड बाई ए ऑन बोथ साइड। सर समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे थे बेटा। क्या करना है हमको? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों? बताइए। ए स्क्वायर होता है सर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला होता है और यही आपको फार्मूला बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाएंगे। यूनिटी मतलब 1 बनाएंगे। तो भाई साहब 1 कैसे बनेगा? जैसे आप 1 कैसे बनेगा? जब ए से डिवाइड हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर किससे डिवाइड हो? ए से डिवाइड हो। तो भाई अकेले किसी को डिवाइड कर नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे? डिवाइड बाई ए ऑन बोथ साइड। तो दोनों जो भी काम करेंगे हम दोनों तरफ करेंगे, एलएचएस में भी आरएचएस में भी। अंडरस्टूड एवरीवन? तो चलिए ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए, बी एक्स डिवाइड बाई ए, अंडरस्टूड एवरीवन, इक्वल टू माइनस का सी बाई ए। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? सारे टर्म को क्या करना है? ए से डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या आ गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर आया प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का सी बाई ए। माइनस का सी बाई ए। यहां तक बात समझ में आ रही सभी को? अब क्या करना है भाई साहब? हमको ए स्क्वायर मिल गया। क्या मिल गया? पहला टर्म आपको मिल गया ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर मिल गया। ए की वैल्यू कितनी है? एक्स है। ए की वैल्यू कितनी है? एक्स है। अब ए मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया। अब इसके बाद आपको 2ab बनाना। क्या बनाना है बच्चों? 2ab। तो 2ab बनाने के लिए क्या करेंगे हम? 2ab बनाने के लिए क्या करने वाले हैं? बताओ बताओ। यहाँ पर 2 लिखेंगे। ए की वैल्यू कंफर्म हो गई, क्या है? एक्स है। ए की वैल्यू क्या है? कंफर्म एक्स, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर है, दैट मींस ए की वैल्यू क्या हो गई? एक्स। अंडरस्टूड एवरीवन? इनटू, अब मुझे बताइए कि b की वैल्यू कितनी होगी? कि b की वैल्यू कितनी होगी? तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको देखेंगे। जब तक इसको नहीं देखेंगे आप, तब तक आप बता नहीं सकते। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन में 2a। b अपॉन में 2a। कैसे कैसे आया ये? अब यहाँ पर देखिए 2 से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई। तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। एक्स्ट्रा मतलब हमको फॉर्मूले में 2 की जरूरत है। 2 की क्या है? जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ताकि क्वेश्चन में कोई चेंज ना हो। यहाँ पर देखिए बी अपॉन ए आ रहा है एक्स। तो इसको यदि 2 से 2 कैंसिल कर दे तो ये एक्चुअल में है क्या? बी अपॉन ए एक्स है। तो बी अपॉन ए एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 इंटू ए की वैल्यू एक्स इंटू बी अपॉन 2a इक्वल टू कितना? माइनस सी बाई ए। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसे लिखा है वैसा ही रहेगा। बात समझ में आ रही? बोलो हाँ या ना। अब यहां से देखिए b की वैल्यू हमको पता चल गई। b की वैल्यू कितनी है? b अपॉन 2a। b की वैल्यू कितनी है? b अपॉन 2a। यहाँ पर देखिए b स्क्वायर लाना है। क्या लाना है? प्लस का b स्क्वायर। तो प्लस का b स्क्वायर कैसे लाएंगे? यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एडिंग एडिंग b बाई 2a का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर लिखना मतलब b का स्क्वायर लिखना। तो b की वैल्यू कितनी है? b अपॉन 2a। तो b अपॉन 2a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ताकि क्वेश्चन में कोई चेंज ना हो। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब यहां से क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। क्या ऐड करने वाले हैं बच्चों? बताओ क्या ऐड करने वाले हैं? 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a
और ऐड क्या करने वाले हैं बच्चों, b अपॉन टू ए का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ देखिए एलएचएस में ऐड कर दिए और आरएचएस में भी ऐड कर देंगे, b अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं, बोलिए। हमने क्या किया, एडिंग b अपॉन टू ए का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया b अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला बनता नजर आ रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक फिर से देखिए अच्छे से, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो स्क्वायर का फार्मूला बन गया तो भाई सब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, एक्स है, बी की वैल्यू कितनी, बी अपॉन टू ए, बी की वैल्यू कितनी है, बी अपॉन टू ए। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, दैट मीन्स एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही, फिर से देखो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है सभी को। तो हमने लिख दिया ए की वैल्यू हमको पता चल गई एक्स है, और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी अपॉन टू ए। तो बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आरएचएस में देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करने वाले, क्या करने वाले हैं, स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, बी स्क्वायर आएगा, अपॉन में टू ए का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, टू ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, टू ए का स्क्वायर हो जाएगा सर फोर ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, माइनस का सी बाई ए, माइनस का सी बाई ए। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या करना है, एलसीएम लेना। क्या करना है बच्चों, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, फोर ए स्क्वायर। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, फोर ए स्क्वायर। अब एलसीएम आ गया तो यहाँ पर कितना आएगा, फोर ए स्क्वायर से फोर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर आ गया माइनस। अब फोर ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे, तो फोर ए स्क्वायर को जब ए से डिवाइड करेंगे तो ए के कैंसिल हो जाएगा, फोर ए आएगा। फोर ए का मल्टीप्लाई सी में करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, फोर ए सी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको भैया कॉपी पेस्ट कर दो, कुछ नहीं करना है इसके साथ, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, स्क्वायर हटाना है। सर आप कर क्या रहे हैं, सर एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हटाएंगे। जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट। ये चीज याद रखना, ध्यान से याद रखना। क्या करना, जब भी स्क्वायर हटता है, सुनते रहो, जब भी स्क्वायर हटेगा, जब भी स्क्वायर हटेगा तो क्या लिखते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट। बात समझ में आ रही है सभी को। तो ये हो जाएगा भाई साहब एक्स प्लस टू ए। ठीक है, स्क्वायर हट चुका है। अब क्या करना है, इसका अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेंगे कितना आएगा बच्चों, बताओ, अंडर रूट लेंगे कितना आएगा बताइए। अंडर रूट लेंगे तो कितना आने वाला है बताइए, अंडर रूट लेंगे कितना आएगा बताओ, जल्दी से बताओ। अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट लेंगे तो सर ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में कितना हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों, टू ए हो जाएगा। और इधर एलएचएस में सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे, एक्स प्लस बी अपॉन। बात समझ में आ रही है कि या नहीं आ रही, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से बताइए एक्स बराबर कितना आ गया बच्चों, एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स बराबर आ जाएगा आपका माइनस बी बाई टू ए, आरएचएस में जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, टू ए हो जाएगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही, बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से देखिए दोनों का एलसीएम। अब इसके बाद एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बच्चों, टू ए आएगा। कितना आएगा एलसीएम, टू ए। और ऊपर से न्यूमरेटर में कितना आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और यही आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी को आपको याद करना है, डेरिवेशन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला याद करना है। एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसी की हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब भी आपको फैक्टर नहीं कर पाएंगे तब ये फार्मूला आप यूज करेंगे तो डायरेक्टली आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये फार्मूला आपको याद करना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। यही आपका क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्या क्या है फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी को श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, समझ में सभी को, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि इसके दो रूट्स है। कितने रूट है, टू रूट्स। तो पहला आपका अल्फा होगा, तो अल्फा बराबर कितना आएगा, चलिए बच्चों बताइए। अल्फा बराबर मतलब आपको पॉजिटिव साइन लेना। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, टू ए। अपॉन में कितना हो जाएगा, टू ए।
बात समझ में आ रही है सभी को। बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, बीटा की वैल्यू हो जाएगी सर नेगेटिव साइन लेंगे जब, यहाँ पर देखिए दो साइन लगा है, प्लस लगा है माइनस लगा है, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी। अल्फा क्या है सर, रूट है, क्या है रूट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। यहाँ पर देखिए टू वैल्यू आ गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है तो वैल्यू भी कितनी आएगी बच्चों, 2 आएगी। तो वैल्यू 2 आएगी, दैट मीन्स अल्फा क्या है, पहला रूट है, ये बीटा क्या है, सेकंड रूट है, अंडरस्टूड एवरीवन। तो अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ से देखिए एक चीज हम डेरिवेशन करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप सम ऑफ रूट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट। हम क्या निकालने वाले हैं, सम ऑफ रूट, जिसे क्या बोलेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों बताइए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने वाले, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा इक्वल टू आया था आपका माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना 2a, अपॉन में 2a। बात समझ में आ रही, समझ में। प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चों, बीटा की वैल्यू थी सर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में कितना 2a। यहां तक बात समझ में आ रही सभी को। अब क्या करना है बच्चों, अब इसके आगे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा बताओ, एलसीएम कितना आने वाला है, एलसीएम आएगा आपका 2a, एलसीएम कितना आएगा 2a। तो एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस, अब देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस भी लिख दीजिए, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां तक बात समझ में आ रही सभी को। एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये किसकी वैल्यू आ रही है, अल्फा प्लस बीटा की, बात समझ में आ रही। अब यहां से देखिए माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहां से मुझे बताइए माइनस बी ऐड करेंगे कितना आएगा बच्चों, माइनस बी ऐड करेंगे सर माइनस का 2b आएगा, कितना आएगा, माइनस का 2b आएगा, अपॉन में कितना आएगा 2a। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा, माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए। तो ये हो गया आपका सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट कितना आ गया, माइनस b बाई ए। तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। ऑलरेडी पॉलिनोमियल में ये डायरेक्ट आपको डेरिवेशन बिना बताए आपको डायरेक्ट ये फार्मूला याद करवाया जाता है। कैसे आ रहा है ये आपका अल्फा प्लस बीटा, आज समझ में आ गया होगा सभी को कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एक्चुअल माइनस बी बाई ए कैसे होता है, कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए श्रीधराचार्य फार्मूला से पहला रूट आ गया, सेकंड रूट आ गया, दोनों को हम सम करेंगे, कितना आया रिजल्ट, रिजल्ट हमारा आ गया माइनस बी बाई ए। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या निकालेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ से लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा बताइए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, क्या होगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करने वाले। तो चलिए अल्फा की वैल्यू क्या थी, जल्दी से बताइए, जल्दी से देख के बताइए, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बात समझ में आ रही सभी को। तो ये हो गया अल्फा, बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में बच्चों क्या हो जाएगा 2a, अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ तक बात यदि समझ में आ गई है तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला बन रहा है अलजेब्रा का, a प्लस बी, ये a है और ये आपका क्या है b है। यहाँ पर भी देखिए ये a है कैपिटल A और ये आपका कैपिटल B है, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो a प्लस बी a माइनस बी, कैसा फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, a plus b a into a minus b, you know that a square minus b square, that means minus b का square minus under root b square minus 4ac का square। बात समझ में आ रही है सभी को, बोलो हाँ या ना। फिर से समझो, a plus b into a minus b can be written as a square minus b square, a square minus b square, अंडरस्टूड। अब यहां से देखिए डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a मल्टीप्लाई 2a, 2a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद देखिए फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, कितना आने वाला है रिजल्ट, जल्दी बताइए। माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा भाई साहब बी स्क्वायर, माइनस स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट फिनिश हो जाएगा, फिनिश हो गया, खत्म हो गया, कितना आ गया बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। यहां तक बात सभी को समझ में आई, बोलो हाँ या ना। अब इसकी बात देखिए,
माइनस साइन का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए बताइए, 4ac डिवाइड बाई कितना 4a स्क्वायर अल्फा इंटू बी का। बात समझ में आ रही है? बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद कितना आने वाला है बताइए बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया 4ac न्यूमरेटर में बचेगा और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ गया बताइए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ गया बच्चों सी बाई ए आ गया। और ये रिजल्ट आपने पॉलिनोमियल में याद किया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या याद किया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, सम ऑफ जीरोज, देखिए सम ऑफ जीरोज कितना आया माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ गया बच्चों सी बाई ए। तो यही आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। यहाँ पर देखिए जीरोज नहीं बोलेंगे रूट्स बोलेंगे, रूट्स और जीरोज दोनों एक ही। देखिए रूट्स, रूट्स क्या है आपको, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्स मींस अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर देखिए दो रूट की बात कर रहे हैं, अल्फा क्या है पहला रूट है, फर्स्ट रूट है, और बीटा क्या है सेकंड रूट है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है सी बाई ए, रिजल्ट याद करना है आपको, और सम ऑफ रूट कितना आ रहा है माइनस बी बाई ए। बात समझ में आ रही है, चलिए ठीक है और आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका डिटर्मिनेंट, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट, क्या है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट डिपेंड ऑन दिस फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, the for the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 the expression d is equal to b square minus 4ac। तो d इक्वल टू क्या होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, क्या करना है बच्चों, याद कर लेना है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना है क्योंकि बार बार आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, देखिए पहले लेटर से लिया गया है, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट मींस फर्स्ट लेटर। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है सभी को। अब देखिए इसका यूज कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन एक देख लेते हैं, छोटा सा एकदम चुन्नू सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका इफ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0 फाइंड डी। आपसे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछ लेगा कि डी की वैल्यू बताओ, चलो बताओ डी की वैल्यू कितनी होगी। तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 राइट। अब इसका कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब चलो बच्चों बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी, ए मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, जब कुछ नहीं दिया होगा तो 1, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 1 हो गई, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, साइन के साथ लिखेंगे, बी की वैल्यू सर -5 है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 6 है। अब डी नहीं निकालना है, क्या फाइंड करना है आपको, डी, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप जानते ही हैं, पी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। वैल्यू पुट कर देना है, बी की वैल्यू कितनी है बताओ बच्चों, वैल्यू पुट करना है, बी की वैल्यू कितनी -5, तो ये हो गया -5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 6 है। तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 6 4 जा 24, 25 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। तो जब भी डी की वैल्यू पूछे, डी मींस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछेगा तो आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, तो कैसे क्वेश्चन में यूज करना है डिस्क्रिमिनेंट, डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये बात सभी को क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या दिया गया है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन डी, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन डी, डी मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही आपका डिसाइड करेगा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर कैसा होगा, रूट्स कैसे होंगे वो डिसाइड करेगा। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, if d is greater than or equal to 0, if d is greater than or equal to 0 then then roots are roots are real, then roots are real, रूट्स कैसे होंगे बेटा, रियल होंगे। बात समझ में आ रही है, रियल रूट्स कब होंगे, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, ग्रेटर देन भी हो इक्वल टू भी 0 हो, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू 0 होगा, तो रूट्स कैसे होंगे बेटा, रियल होंगे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, इफ d is greater than 0, if d is greater than 0 then roots are then roots are real and real and distinct, real and distinct,
रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट को क्या बोलते हैं बेटा? अनइक्वल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनइक्वल। रियल एंड डिस्टिंक्ट, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? बात समझ में आ रही है सभी को? थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या होती है? इफ डी इज इक्वल टू जीरो, इफ डी इज इक्वल टू जीरो। अब डी की वैल्यू एग्जैक्ट जीरो होगा तो रूट्स कैसे होंगे बेटा? रूट्स आर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। बात समझ में आ रही है सभी को? रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे बेटा? रियल होंगे और कैसे होंगे? इक्वल होंगे। फोर्थ कंडीशन, इफ डी इज लेस देन जीरो, लेस देन मीन्स नेगेटिव, यदि डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए then it has then it has no real roots, real roots no real roots or imaginary roots, imaginary roots और कॉम्प्लेक्स रूट। अब देखिए तीन चीजें एक साथ पूछ सकता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो तीन में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, इमेजिनरी रूट से लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट से लिख सकते हैं, या नो रियल रूट से लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको फोर कंडीशन आपको लर्न करना है। देयर आर फोर कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स आर रियल। सेकंड कंडीशन, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल या रियल एंड डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं। डिस्टिंक्ट मींस अनइक्वल, ये सिनोनिम्स है। किसका? डिस्टिंक्ट का। डिस्टिंक्ट मींस अनइक्वल। अंडरस्टूड एवरीवन व्हाट आई एम सेइंग? अब इसके बाद देखिए थर्ड कंडीशन क्या। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है आपका? इफ डी इज इक्वल टू जीरो, इफ डी इज इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे? रियल और इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है? इफ डी इज लेस देन जीरो देन इट हैज नो रियल रूट्स, इट हैज नो रियल रूट्स। अंडरस्टूड एवरीवन? तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए आपको फोर कंडीशन लर्न करना पड़ेगा। अब इसमें से कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, इसी के अकॉर्डिंग आपको रूट्स का नेचर बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? नेचर ऑफ रूट्स। अंडरस्टूड एवरीवन? यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? अब यहां से देखिए श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है बच्चों? श्रीधराचार्य फार्मूला आपने सीखा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये होता है श्रीधराचार्य फार्मूला। बात समझ में आ रही है? और d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की जगह सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac की प्लेस में क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो ये हमारा फार्मूला शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट होने के बाद ये क्या लिख देंगे हम? माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। तो इसी फॉर्मूले को आप ये भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, क्योंकि आप d पहले फाइंड कर लेंगे। जब d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पर देखिए इफ डी इज जीरो, इफ डी इज जीरो, देखिए कंडीशन, इफ डी इज इक्वल टू जीरो, यदि डी की वैल्यू हम जीरो ले लें तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी के प्लेस में जीरो रख दीजिए। जीरो रखने के बाद क्या आने वाला रिजल्ट बताओ? बताओ। माइनस बी अपॉन में 2a। कितना आ जाएगा? माइनस बी अपॉन में 2a। तो जो इक्वल रूट्स आएंगे आपके, जो इक्वल रूट्स आएंगे वो इस फॉर्मेट में आएंगे। किस फॉर्मेट में आएंगे बच्चों? बताइए। इस फॉर्मेट में आएंगे। कैसा फॉर्मेट रहेगा आपका? माइनस बी बाई 2a। तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि इक्वल रूट्स कैसे होंगे? माइनस बी बाई 2a। तो बी और ए 2a की वैल्यू रख देंगे, डायरेक्ट आंसर बता देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या? सो दैट द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स एंड, यदि रियल रूट्स हैं तो सॉल्व करिए। अब सॉल्व मतलब x की वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए क्वेश्चन को पहले समझना है कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन में पहले आप शो करेंगे कि रूट्स कैसे हैं, मींस नेचर ऑफ रूट्स बताना, रियल रूट्स है कि नहीं है। यदि रियल रूट्स है देन सॉल्व इट, मींस x की वैल्यू फाइंड करनी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। पूरा ध्यान आप बोर्ड पे लगाइए बच्चों, इधर उधर नहीं, पूरा अच्छे से देखिए समझिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो एक्सरसाइज क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो आरडी शर्मा क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल का, चाहे जिस बुक का हो, इजिली आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करके आप ए की वैल्यू बताइए बच्चों कितनी हो जाएगी? 9। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? -2 हो जाएगा।
ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ तक इजी है, किसी को यहाँ तक डाउट हो रहा है? नो सर। अब इसके बाद क्या करना है, रूट्स फाइंड करने के लिए कौन डिसाइड करता है? डी। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाले हैं। क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7 है। 7 का स्क्वायर हो गया -4। ए की वैल्यू कितनी है? 9 है। सी की वैल्यू कितनी है? -2 है। बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो हाँ या ना। अब यहां से क्या करेंगे हम? डी इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। बात समझ में आ रही है? 8 9 जा कितना होता है बच्चों? 72 होता है। अब यहां से देखिए कितना आने वाला है। 9 + 2 1, 9 + 2 1, 7 + 4 11, 11 + 2 1, 121। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 121 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 121 आ गई। मीन्स डी की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। डी की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। देन रूट्स आर रियल। देन रूट्स आर रियल। अब देखिए एक कंडीशन आपकी प्रूफ होगी। क्वेश्चन में देखिए पहले क्या पूछा था? रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे कि नहीं होंगे, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन 0। देन रूट्स आर रियल। अब देखिए रूट्स रियल प्रूफ हो गया। अब इसके बाद एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। श्रीधराचार्य मीन्स क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बच्चों? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम डी लिख लेंगे। डी डिवाइड बाई 2a। अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा? श्रीधराचार्य का फॉर्मूला डी में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। अब यहाँ पर डी की वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लेंगे 121। चलिए वैल्यू पुट करने वाले हैं। x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? x इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7 है। प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है? 121। डी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे 121। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9 है। यहाँ लिख देंगे 9। किसी को दिक्कत यहाँ तक? सर नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद इसको फर्दर सोल्व करेंगे। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? माइनस का 7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है? चलो बताओ 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है? सर 11 होता है। कितना होता है बच्चों? 11 होता है। डिवाइड बाई 9 2 जा 18। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई? बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद क्या करना है आपको? टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब पॉजिटिव साइन लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? चलिए बताइए। टेकिंग पॉजिटिव साइन, यहाँ लिखेंगे टेकिंग। एग्जाम में भी एग्जैक्ट ऐसे लिखना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन। एक भी स्टेप मिस नहीं करना, क्योंकि एक स्टेप से आपको सारे मार्क्स कंसीडर होते हैं। एक स्टेप मिस कर देंगे, हाफ मार्क डिडक्ट कर देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो एग्जामिनर को मौका नहीं देना है आपको कि हाफ मार्क्स भी डिडक्ट कर पाए। इसीलिए आपको पूरी लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो यहाँ से देखिए पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक्स की पहली वैल्यू आने वाली है, फर्स्ट वैल्यू आने वाली है -7 + 11 डिवाइड बाई 18। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा? चलिए सबट्रैक्ट कर लेते हैं। सबट्रैक्ट करेंगे 11 में -7 सबट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। डिवाइड बाई 18। अब 4 से 18 को कैंसिल कर देते। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 अपॉन में 9। तो x की पहली वैल्यू आ गई 2 अपॉन में 9। बात समझ में आ रही है सभी को? टेकिंग नेगेटिव साइन। टेकिंग नेगेटिव साइन। अब भाई साहब नेगेटिव साइन लेना, क्या लेना है बच्चों? नेगेटिव साइन लेना। तो नेगेटिव साइन लेंगे कितना आएगा? x इक्वल टू -7 -11 डिवाइड बाई 18। अब इसको जरा सम करके बताओ बच्चों कितना हो जाएगा? माइनस का 18 हो जाएगा। -18 डिवाइड बाई 18। 18 से 18 कैंसिल हो गए। x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -1। तो क्वेश्चन समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एग्जाम में सॉल्व करना है। क्वेश्चन इसी तरह लिख करके आएगा एग्जाम में। आपको पहले क्या करना है? रूट्स कैसे, नेचर शो करना है। रूट्स का पहले क्या शो करेंगे? नेचर। रूट्स कैसे हैं, रियल है कि नहीं है। यदि रियल है फिर आफ्टर दैट यू सॉल्व इट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। फिर वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेना है। पॉजिटिव साइन लेना है, नेगेटिव साइन लेना, अंडरस्टूड एवरीवन। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में मजा नहीं आया। चलिए ये क्या है? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। भाई इसमें सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके x की वैल्यू निकालना है। इसमें देखिए रूट्स रियल नहीं पूछा है। जब नहीं पूछा तो आपको निकालना भी नहीं, सीधा सीधा करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1 इक्वल टू कितना? 0। बात समझ में आ रही है? चलो एर की ए बी सी की वैल्यू बता दो। कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0।
What is the value of a? The value of a is 1. A means a coefficient of x square, comma b is equal to what? -4. c की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? -1 आएगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है? डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे भाई? क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए कि -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यहाँ पर हमने डी नहीं फाइंड किया, तो डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अंडर स्टोर एवरीवन, तो फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। याद होगा फार्मूला तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बी की वैल्यू रखो। अच्छा, माइनस बी की वैल्यू कितनी? -4, तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 4 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे। इंटू सी की वैल्यू कितनी है? -1, तो यहाँ सी लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2a, 2 इंटू 1। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही? बोलो हाँ या ना। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही? बोलो हाँ या ना। अब इसके आगे क्या करने वाले हैं हम लोग? x इक्वल टू कितना आएगा बताओ? x इक्वल टू आ गया 4 प्लस माइनस, अब 16 में 4 ऐड करेंगे। 16 में 4 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा बच्चों? 20 डिवाइड बाई कितना? 2। बात समझ में आ रही है सभी को? इतना आ गया। अब इसके बाद मुझे बताइए कि 20 को क्या हम 4 इंटू 5 लिख सकते हैं? हाँ यस सर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 क्या हो गया? 20 हो गया। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट सभी लोग जानते हैं। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 2 होता है। तो 2 बाहर आ गया, अंदर कौन फंसा रह गया? 5। तो 2 रूट 5 हो गया। तो रूट 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट एवरीवन डिवाइड बाई 2। अब बताइए मुझे न्यूमरेटर से कॉमन क्या है बच्चों? न्यूमरेटर से क्या कॉमन है? 2। तो 2 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा? 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 2 प्लस माइनस रूट 5। तो यहाँ से देखिए x की 2 पॉसिबल वैल्यू हो गई। जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 5 आएगा, कॉमा जब निगेटिव वैल्यू लेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर है। इस बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सभी को? बोलो हाँ या ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करने वाले हम लोग। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4 इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है सभी को? अब यहां से चलिए कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 वी गेट। अब बताइए क्या आएगा ए बी सी की वैल्यू? जल्दी से बताओ। देखो देखो, ए की वैल्यू कितनी है सर? 1 है। बी की वैल्यू कितनी है सर? -6 है। सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 है। सी की वैल्यू कितनी है? 4 है। फिर से सुनो, ए की वैल्यू कितनी है? 1। बी की वैल्यू कितनी है? -6। सी की वैल्यू कितनी है? 4। अब यहां से क्या करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना। तो यू नो दैट एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a अंडर स्टूड एवरीवन। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स इक्वल टू क्या आएगा? -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स -6 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 a की वैल्यू 1 है बेटा, c की वैल्यू 4 है। बात समझ में आ रही है? डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आने वाला है बताओ? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6 माइनस माइनस +6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 4 जा 16 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना। अब इसके आगे क्या करेंगे? x इक्वल टू कितना लिखेंगे? 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 36 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों? 20 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। अब 20 की फिर से आपको फैक्टर करना है, तो ये 20 की फैक्टर हो जाएगा भाई साहब 4 इंटू 5। अब 4 का स्क्वायर रूट सभी को पता है, कितना होता है? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो 2 रूट 5 इसको लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2। फिर से वही काम करना है आपको, कॉमन लेना है। तो कॉमन कितना आएगा न्यूमरेटर से? जल्दी से बता दो। 2 आएगा। तो ये कितना आएगा? 3 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाई कितना बच्चों? 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। बात समझ में आ रही है सभी को?
अब यहां से देखिए x की 2 पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। x इक्वल टू कितना 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5। तो यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बोलो। आज का सेशन बच्चों यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम सेम ईयर मिलते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे। थैंक यू सो मच।